मुझे गौरी दी को रोकना है। उनको बताना है कि कालासुर और कर्णा क्या करने वाले हैं। दी अगर सुमेरगढ़ गई तो वहां कोई अनहोनी ना हो जाए। पृथ्वी, भाई मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी जल्दी? भाई अभी तो शादी हुई है। शादी हुई है ना, इसीलिए जाना पड़ेगा। क्या है पृथ्वी, तू भले हमें माधुरी माँ कहता हो, लेकिन क्या है कि अब ये हमारी बेटी का ससुराल हुआ तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, है ना? रिवाज है। करेक्ट, फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी। करुणा चलो पैकिंग करें। नहीं, दी को अपनी फैमिली के साथ नहीं जाने दूंगी। ये उनके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है। कहीं किसी पे वार कर दिया, कोई चोट पहुंचा दी तो। गौरी सोच, जल्दी कुछ सोच। दी को कैसे रोकना है, सोच। मुझे यहाँ से ले जाएगा तो मैं उस तांत्रिक के काम कैसे आऊंगी? लाश हूँ, लाश बन के ही रह जाऊंगी। नहीं, मुझे यहीं रहना है। नहीं, मैं गौरी दी को वो सब बताए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी जो मैं कालासुर और कर्णा के बारे में जानती हूँ। गौरी दी, मैं सोच रही थी मैं भी यहाँ पे कुछ दिन आपके साथ रुक जाती हूँ। एक्चुअली मुझे ये गांव बहुत पसंद है और मैंने तो अभी देखा भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। मैं भी यही बोलना चाहती थी। तुम यहाँ रुक जाओ और करुणा दी आप भी यहाँ रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या गांव देख लेगी और आप मुझे देख लेना। मेरा मतलब है शादी के बाद अपनी छोटी बहन की मैरिड लाइफ में हेल्प भी हो जाएगी, और अगर आप अनन्या को गांव दिखा देंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाऊंगी, और मुंबई जाते वक्त आप दोनों को कंपनी में मिल जाएगी, है ना पापा? ये दोनों यहीं रुक जाएंगी। हाँ, एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया। ये मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? मैं तो खुद यहाँ रुकना चाहती थी, पर गौरी ने मुझे क्यों रोका? अब ये क्या करने वाली है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटियों का ख्याल हम खुद रखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे। उमा ने कह दिया ना तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ। अरे मैं आप लोगों को प्रसाद देना ही भूल गई, 1 मिनट। मम्मी, क्या हुआ दी? कैसा लगा मेरा आइडिया? अब आपकी मुंबई यात्रा तो कैंसिल। अब मेरी पूरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है, ना उस फैमिली को ना इस फैमिली को। अब आप पल पल मेरी आंखों के सामने रहे। कहा था ना, आप तलवार है तो मैं ढाल हूं। ना किसी को कटने दूंगी, ना किसी को काटने दूंगी। जो कांटा तुझे काट रहा है ना, वही मुझे भी काट रहा है। पता नहीं वो किसको कब काट के निकल जाए। मैं निकालने दूंगी तब ना। वैसे निकलने वाली तो मैं हूं, सुमेरगढ़। और एक और खुशखबरी है, मैं सुमेरगढ़ जाऊंगी राज के साथ, मेरे पति के साथ। तो ऑब्वियसली मैं उसकी जान बचाऊंगी आपसे, और घर वालों की भी जान बचाऊंगी, और सुमेरगढ़ का राज सबके सामने लाऊंगी। तू उस राज को सामने लाएगी गौरी? अभी तक तो मेरा राज तो किसी के सामने नहीं ला पाई। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि आप एक जिंदा लाश हो। अगर आप ये प्रसाद खाएंगी तो जल के भस्म हो जाएंगे। चलिए मैं ही खा लेती हूँ। वो क्या है ना, आजकल मेरी किस्मत बहुत बुलंद है। तू कितनी नादान है गौरी। तुझे क्या लगता है तू मुझे और कालासुर को हरा देगी? तू कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तू अपनी शादी को लेके इतना खुश मत हो। अपने प्यार से इतना प्यार मत कर, तो इतनी उम्मीदें, इतने सपने मत सजा।
कि तू और राज सारी जिंदगी खुशियां बांटेंगे। तेरी सारी खुशियों को आग लगा दूंगी मैं गौरी। हाँ देखा मैंने, आपने कितनी आग लगाई। पर अफसोस मेरी शादी नहीं रोक पाई आप। मेरी शादी तो हो गई, ये शादी टूट भी तो सकती है। ये पति पत्नी का रिश्ता, ये घर, ये बार, ये लाड, ये रिश्ते नाते सब टूट सकते हैं। तेरी आंखों के सामने सब टूट जाएगा। वो देखती रह जाएगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ दी, बुराई को सिर्फ तोड़ना ही आता है। नो डाउट, वो अच्छी अच्छी चीजें तो क्या, इंसानों को भी तोड़ देती है। जब बुराई के दिन भर जाते हैं ना, तो बुराई बुरी तरह से टूटती है कि उसका नामो निशान भी मिट जाता है और अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और आपका और कालासुर का अंत करीब आ गया है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, पता नहीं कब कहां उल्टा लटकना पड़ जाए। आप दोनों का अंत मेरे हाथों लिखा है। हाँ दी, यही होना है दी, और यही होगा। भैया नाश्ता। नहीं चाहिए, ले जा इसे तू। भैया आपने कल से कुछ नहीं खाया। बोला ना नहीं चाहिए। अंजलि धर्म, पता नहीं तुझे क्या हुआ है, पर तुझे इतना तो पता है ना कि तू और अंजलि ही मेरी जिंदगी है। तुम दोनों से ही तो ये घर है। फिर अपनी छोटी बहन से ऐसे झगड़ा मत कर बेटा। ये रिश्ता और घर दोनों ही खराब हो जाएंगे, समझ रहा है ना? ये अंजलि कहाँ जा रही है? किससे बात कर रही है? वो मेरी सहेली, उसका फोन। ऐसे छिप छिप के सहेली से बात की जाती है? नहीं तो मैं तो बस ऐसे यहाँ वहाँ की बातें और कुछ नहीं। फोन दिखा। भैया मैंने कहा ना। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे फोन दिखा। क्या हुआ अंजलि? माँ तू रो क्यों रही है? मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी कि भैया आ गए। पहले मुझ पर अंदर चिल्लाया और अब मुझ पर शक कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? धर्म तुझे हुआ क्या है आज? तू अपनी बहन से इतना प्यार करता है, आज सुबह से उसके पीछे पड़ा है। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? जान दे बेटा, वो ना कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहा है। तू चल अंदर। माँ मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। अनन्या, अनन्या कहाँ खोई हो? पैकिंग भी चल रही है, पता है ना? अच्छा जा, ऊपर से ना 2 बैग्स लेकर आ, ऊपर रखी है। जा जल्दी कर। करुणा बेटा, देख ना, किसी को बोल के ये दोनों बैग्स ना बाहर गाड़ी में रखवा दे, ठीक है? तू जल्दी हाथ चलाना। करुणा बेटा, ये क्या? तूने 2 इतनी भारी बैग्स ऐसे कैसे उठा ली? अरे आओ। हाँ, उस बैग में और क्या क्या रखना है बताइए ना। बताती हूँ। उस गौरी ने सबके हाथों में जो जिंदगी बांध रखी है, वो मौली, उसे काटना है।
पर कैसे? सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब निकलना बाकी है। अरे ये सब क्या है पृथ्वी? शगुन है भाई साहब, बेटी की ससुराल से बहू के घर शगुन भी तो जाना ही चाहिए ना। रस्में है रस्में। वैसे भी शुभ मुहूर्त पे शगुन देना अच्छा माना जाता है। ये कोई तोहफे नहीं है, ये तेरे समधी का प्यार है। इन्हें कार में अच्छे से रख देते। अरे बाहर बारिश का मौसम है, सब भीग जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, तो कवर करके बांध देते ना। अरे शाम, कैची और रस्सी कहाँ है? यहाँ है। मतलब मैं लेके आती हूँ, मैं लाती हूँ। पापा जरा देखिए ना, ये ठीक से हुआ है क्या? रुको रुको, ऐसे नहीं नहीं रुको, ये बहुत बड़ा है, इसको काटो जरा। जी। अरे पृथ्वी, एक काटा नहीं? जी वो ये काटो ना इसको, बहुत लंबा है। हाँ, इतने सारे बॉक्सेस कैसे लेके जाएंगे हम लोग? तो हो गया। हाँ? पृथ्वी, ऐसा लग रहा है कि मैं एक नए सफर पे जा रहा हूँ। क्योंकि ये सफर कुछ अलग है, बीप बचने ही वाला है।